दोस्तों, आज के इस सुपर फास्ट युग में अगर आप चल रहे हैं और आपका किसी से कोई भी कंपटीशन है और आप ये उम्मीद करें वो आपके लिए कहीं पे कोई हेल्प कर देगा, तो ये लगभग नामुमकिन सी बात है, असंभव सी बात है। लोग ये सोचते हैं मैं कैसे आगे निकल जाऊँ। उसमें भी अगर आप ये सोचें कि आप कहीं पर जा रहे हैं, आपको कोई कंपनसेशन मिल जाएगा, कोई रिलैक्सेशन मिल जाएगा या कहीं पर कोई आपकी फ़ीस आधी कर देगा या नहीं लेगा, तो ये तो और बड़ा मज़ाक है। आप सोच भी नहीं सकते। अगर ₹1 लग रहा है तो आदमी आपसे ₹10 लेने के लिए पूरी-पूरी कोशिश करेगा। लेकिन अगर हम बात करें मोहम्मद रफ़ी साहब की, तो वो एक ऐसे हीरे, ऐसे नगीना हैं, जिन्होंने पता नहीं कितने संगीतकार की ज़िंदगी ये कह के बना दी कि फ़ीस की आवश्यकता ही नहीं है। एक बहुत ही मशहूर वाक़या है कि बहुत ही एक फ़ेमस संगीतकार जिनका आपने नाम सुना होगा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जिन्होंने दाग, शोर, पारसमणि, बॉबी और न जाने कितनी बेहतरीन मूवीज़ में 1963 में अपना करियर शुरू करके म्यूज़िक दिया। उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। शुरुआत में स्ट्रगल भरा दौर रहा और यहाँ तक कि वो म्यूज़िक को छोड़ना भी चाह रहे थे। रंजीत स्टूडियो में इस जोड़ी की आपस में मुलाकात हुई मुंबई में। उसके बाद इन्होंने अपना स्ट्रगल का दौर शुरू करा। लेकिन उस स्ट्रगल के दौर में भी इनको मोहम्मद रफ़ी जैसे सिंगर मिले जिन्होंने इनका करियर बना दिया। वाक़या कुछ ऐसा है कि पारसमणि का म्यूज़िक कर रहे थे, तैयार कर रहे थे और उस वक़्त इनकी मुलाकात मोहम्मद रफ़ी साहब से हुई। तो पारसमणि मूवी का एक गाना था हँसता हुआ नूरानी चेहरा और दूसरा गाना था वो जब याद आए बहुत याद आए। वो जब याद आए बहुत याद आए एक बहुत ही सुपरहिट गाना था। ये मूवी एक म्यूज़िकल हिट मूवी थी। प्यारेलाल साहब और लक्ष्मीकांत जी दोनों की जोड़ी बहुत स्ट्रगल के दौर से गुज़र रही थी। उनके पास मोहम्मद रफ़ी को उनके गाने की फ़ीस देने के पैसे नहीं थे। शायद वो मोहम्मद रफ़ी की पर्सनैलिटी के बारे में जानते भी नहीं होंगे कि वो कितने सहयोगी इंसान थे। गाना तो रिकॉर्ड करवाने के लिए गए, लेकिन जब गए तो उन्हें मोहम्मद रफ़ी साहब से रिक्वेस्टिंग वे में कहा कि सर हम आपसे गाना तो रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इस बुरे दौर में आपको आपकी फ़ीस देने के पैसे नहीं हैं। तो मोहम्मद रफ़ी ने साहब ने कहा कि चलिए पहले गाना तो रिकॉर्ड कर लें। साहब गाना पूरा रिकॉर्ड हो गया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल सोच में पड़े हुए थे कि क्या होगा। मूवी रिलीज़ हो गई तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब मूवी रिलीज़ हुई तो वो उनकी फ़ीस के पैसे देने गए। संगीतकार की जोड़ी को सामने देखकर मोहम्मद रफ़ी साहब ने उनसे ये कहा कि ये फ़ीस की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ़ ₹1 दे दीजिए और ये फ़ीस किसी ज़रूरतमंद की हेल्प कर लीजिएगा और आप इसमें से मिठाई खाइएगा। क्यों? क्योंकि ये आपके करियर की पहली सुपरहिट मूवी थी म्यूज़िकल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का कहना है कि ये रफ़ी साहब का ही बहुत बड़ा आशीर्वाद था कि उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और अमूमन हर साल फ़िल्म फेयर अवार्ड के लिए उनका नाम हमेशा ही आगे आया और वो हमेशा फ़िल्म फेयर अवार्ड हर साल जीतते रहे। स्वयं राज कपूर साहब ने जब बॉबी के लिए म्यूज़िक तैयार करवा रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से, तो उन्हें उनके सम्मान में सर जोड़ के कहा कि इनके ज़बान पे तो सरस्वती माता का वास है, क्या बेहतरीन सिंगर और कंपोज़र हैं ये लोग। तो मोहम्मद रफ़ी साहब जो पता नहीं कितनों का भला करके चले गए। अगर उनसे प्यार से कहिए तो वो कुछ भी कर देते थे। अगर टैक्सी ड्राइवर है और उसका साथ नहीं देना है तो उसको टैक्सी खरीद के दे देते थे। पता नहीं कितनों की मदद करके घर चुपचाप चले आते थे और किसी को कुछ नहीं बताते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब जिन्होंने कभी भी गाने की रॉयल्टी से कोई मतलब नहीं रखा, सिर्फ अपनी फ़ीस से मतलब रखा। उनका मानना ये था कि वो गाना गा चुके हैं, गाने में उनका काम पूरा हो चुका है, उनको उनकी फ़ीस मिल चुकी है। लेकिन उससे भी उम्दा कलाकारी ये थी कि फ़ीस भी नहीं लेते थे। ऐसे पता नहीं कितने किस्से भरे पड़े हैं कि उन्हें सुपरहिट गाने गाए और उन्हें कभी भी फ़ीस नहीं ली। मैं मानता हूँ आज भी मोहम्मद रफ़ी साहब इस तरह के सुनहरे और हसीन यादों के साथ हम सबके दिल में हमेशा ज़िंदा रहेंगे और हमें प्रेरणा देते रहेंगे कि हमें कैसे लोगों का भला करना है। क्या आपको भी मोहम्मद रफ़ी साहब से कोई प्रेरणा मिलती है अच्छे काम करने के लिए? यदि हाँ, तो कमेंट्स करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।